जंगल कहानी। अपनों की रक्षा कैसे की जाती है। वीर, हिरन और गौरी की यह रोमांचक कहानी, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से खूंखार तेंदुए के मुंह से अपने बच्चे को बचाया। तो चलिए शुरू करते हैं जंगल की कहानी। अपनों की रक्षा जंगल का कानून है। जो ताकतवर है वही बचता है, लेकिन कभी कभी परिवार का प्यार और सही समय पर ली गई समझदारी बड़ी से बड़ी ताकत को हरा देती है। आज की कहानी आपकी रक्षा इसी जज्बे को दिखाती है। यह कहानी सिखाती है कि जब परिवार पर मुसीबत आए तो भागना नहीं, बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। वीर और गौरी की हिम्मत। हरे भरे सतपुड़ा के जंगलों में काला हिरण का एक झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार तो बूढ़ा था, लेकिन उसका बेटा वीर बहुत फुर्तीला और समझदार था। वीर की पत्नी का नाम गौरी था और उसका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, चिंटू। चिंटू अभी बहुत छोटा था, उसके सींग भी नहीं निकले थे। उसके शरीर पर सफेद चित्तियां चमकती थी। लालच और खतरा। एक दोपहर पूरा झुंड घास के मैदान में चल रहा था। चिंटू खेलते खेलते तितलियों के पीछे भागने लगा। उससे पता नहीं चला कि कब वह अपने झुंड से थोड़ा दूर घनी झाड़ियों के पास पहुंच गया। वहीं पास में एक पुराने महुआ के पेड़ पर कालिया नाम का एक तेंदुआ घात लगाए बैठा था। कालिया की नजर चिंटू पर पड़ी। उसने सोचा, आज तो दावत होगी। यह छोटा हिरण नरम भी है और झुंड से दूर भी। कालिया ने बिना कोई आवाज किए पेड़ से छलांग लगाई और दबे पांव चिंटू की तरफ बढ़ा। सूखी पत्तियों की हल्की सी चर हुई चिंटू के कान खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात मौत खड़ी थी। कालिया ने गुर्राते हुए छलांग लगाने की तैयारी की। वीर और गौरी का तर्क। चिंटू ने डर के मारे जोर से चिल्लाया, माँ, पिताजी। आवाज सुनते ही वीर और गौरी ने गर्दन घुमाई। उन्होंने देखा कि उनका बच्चा मौत के मुंह में है। अब यहाँ तर्क यह कहता है कि हिरण तेंदुए से लड़ नहीं सकता, क्योंकि तेंदुआ ताकतवर होता है और उसके पास नुकीले पंजे होते हैं। अगर वे सीधे लड़ने जाते तो मारे जाते, लेकिन अपनों की रक्षा के लिए वीर ने तुरंत दिमाग लगाया। उसने गौरी को एक इशारा किया। गौरी समझ गई। गौरी ने अपनी जान की परवाह किए बिना कालिया के दाएं तरफ से जोर से दौड़ लगाई और जमीन पर ऐसे गिरी जैसे उसे चोट लगी हो। उसने जोरदार आवाज निकाली। कालिया का ध्यान भटका। उसने सोचा, बच्चे को तो बाद में पकड़ लूंगा। यह बड़ी हिरनी घायल है, इसे पकड़ना आसान है। जैसे ही कालिया का ध्यान गौरी पर गया, वीर ने बिजली की रफ्तार से बाईं ओर से हमला किया। उसने अपने लंबे और पेचदार सींग पूरी ताकत से कालिया की पसलियों में दे मारे। परिवार की जीत। यह हमला इतना अचानक और सटीक था कि कालिया का संतुलन बिगड़ गया। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। वीर ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। वह अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ और अगले खुरों से हवा में वार किया ताकि तेंदुआ डरे। इस बीच गौरी फुर्ती से उठी। उसने चिल्लाकर कहा, भाग चिंटू, खुले मैदान की तरफ। चिंटू ने पूरी जान लगाकर दौड़ लगाई। वीर और गौरी ने भी जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा दौड़ना शुरू किया। हिरणों की यह खासियत होती है कि वे खुले मैदान में तेंदुए से तेज भाग सकते हैं। तेंदुआ लंबी दूरी तक पीछा नहीं कर सकता, वह जल्दी थक जाता है। तीनों भागते भागते अपने झुंड के बीच पहुंच गए। कालिया अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां 100 से ज्यादा हिरणों के सींग उसका इंतजार कर रहे थे। वह अपनी चोट सहलाते हुए वापस अंधेरे जंगल में लौट गया। उस रात वीर और गौरी ने चिंटू को अपने बीच में सुलाया। चिंटू को समझ आ गया था कि उसके माता पिता उसके असली रक्षक हैं। कहानी से सीख। मुसीबत के समय केवल बल ही नहीं, बुद्धि भी जरूरी है। जब परिवार एक हो तो बड़े से बड़ा शिकारी भी हार मान लेता है। अपनों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद।